हर समय चिंतन में लेते रहे। कई सारे लोग होते हैं अपने जीवन को जीते हैं, और गृहस्थ धर्म हो चाहे संन्यास धर्म हो, जो जहाँ है वहाँ अपने मूलभूत कर्तव्यों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा होता है। जीवन में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र संतान, वैभव संपदा, मान सम्मान, यश कीर्ति। जीवन में सभी तत्व, सभी वस्तु, सभी पदार्थ, सभी परिस्थितियाँ जो हमें आनंद दे, सुख दे, इनकी हमें आवश्यकता होती है। कोई भी मनुष्य कितना भी संसार के इन भौतिक पदार्थों का आनंद ले अथवा अपने पंचेंद्रिय विषयों का आनंद ले, कितनी भी प्रबल लोभ, काम, मान, अन्य प्रकार के कितनी भी आप पदार्थों का, वस्तुओं का आनंद ले, फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन जरूर रहता है। क्योंकि मन जो मांगता है, इंद्रियां जो मांगती है, वो हम तो दे देते हैं, लेकिन आत्मा तृप्त नहीं होती इन सारे पदार्थों को भोग करके। इस आत्मा का जो मूल भोजन है वह परमात्मा है, क्योंकि वह स्वयं ही परमात्मा स्वरूप है हमारी आत्मा। इसलिए इस जीवन की लंबी यात्रा में, जन्म मरण के इस चक्र में आज भी हम सुखी रहे और आने वाले जन्म मरण चक्र में भी हम सुखी रहे, इसलिए कुछ व्यवस्थाएं, कुछ साधना पद्धतियां अपने जीवन में थोड़ा सा रुचिपूर्वक उसको लेके आना चाहिए। सारी साधना करने में आसानी होती है, कठोर से कठोर, उग्र से उग्र, असंभव से असंभव साधना व्यक्ति कर सकता है। लेकिन अगर मैं किसी को कहूं कि आपको 1 घंटे तक किसी महापुरुष का इंतजार करना है, तो उसके लिए वह भारी भारी सा लगता है। जीवन भर हम किसी स्त्री का, किसी पुरुष का, किसी भोजन का, किसी वैभव का, किसी संपदाओं का, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सफलताओं का हम बरसों से इंतजार कर रहे होते हैं। और ये इंतजार क्यों करते हैं बाकी सारी चीजों का? क्योंकि हमारा उसमें आनंद होता है। तो जो महापुरुष होते हैं उनका भी हमें इंतजार करते रहना चाहिए। उसके लिए कभी घर में बैठे हैं, अरे हमारे नगर में आचार्य श्री आ जाए, आचार्य समय सागर महाराज जी आ जाए, आचार्य विशुद्ध सागर जी आ जाए, विमर्श सागर जी आ जाए, अन्य प्रकार के जितने साधु संत महान पुण्यशाली है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को धारण करने वाले हैं, महान साधक है, ज्ञानी है, तपस्वी है, संयमी है, अलग अलग रुचि के संत होते हैं। तो कभी ऐसा मानस, ऐसी बुद्धि भी थोड़ा दिन में 1-8 घंटा, आधा घंटा ऐसा गुजारना चाहिए कि महापुरुष आ जाए हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे कॉलोनी में। ये भावनाएं हमेशा प्रबल बनाते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम सिर्फ भोग की वस्तुओं का इंतजार करते हुए जीवन यापन करने का जो अपराध कर रहे हैं, उस अपराध से हम थोड़ा बहुत बाहर आ जाएंगे। छत पे बैठे, घर में बैठे, कहीं भी आपको दुकानदारी में बैठना है, बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठो। थोड़ा लगना चाहिए खुद को भी, यार मुझे इंतजार है इस महान संत का अपने नगर में आने का। तो ऐसे मनस्थिति के साथ में रहने के लिए हमेशा प्रेरणा देता हूँ। मिट्टी में मिल गए हम, अजर अमर तो हम है। चलता रहता है, संसार का खेल है, ये खेलते रहो। महाराज श्री, हम सभी ग्रस्त हैं और हर समय हम भयभीत रहते हैं, हम दुखों से डरते हैं।
संसार में ये जो भय है, तकलीफें है, पीड़ा है, वेदना है, अशांति है, घुटन है, खत्म किया जाता है न खत्म किया जा सकता है। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, ये जीवन के अंग है। दुख आना, अशांति होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, अच्छे स्वभाव के लोग आना जीवन में, बुरे स्वभाव के लोगों का जीवन में आना, जीवन में कभी लाभ कभी हानि, कभी स्वस्थता कभी रोग, कभी प्रियजनों का मिलन, कभी प्रियजनों का वियोग, कभी वैरियों का मिलना, ये सब जीवन के अंग है। परेशान होना, दुखी होना, अशांत होना, घबराहट, बेचैनी, और इसके साथ हमें जीना होता है। मनुष्य के बुद्धि में एक सबसे बड़ा रोग पनपता है, और वह रोग है कि अपने जीवन की इन सारे पीड़ा देने वाली जो भी चीजें जीवन में घटित होती है, उसका उपाय ढूंढता रहता है 24 घंटे। तो कोई भी घटना घटित हो, एक तो वो उसमें परेशान होना पहले तो, और परेशान होना हमारी आदत है, आदत में आया है, ये मानसिक बीमारी है हमारी। अभी पेट पे मच्छर काट रहा है, परेशान हो गए। आप खुद को पूछो ना, भाई ठीक है खून ही तो पी रहा, पीने दो, तुम परेशान क्यों हो गए? तुम परेशान होते हो और तुम कभी खुद को नहीं कहते कि चलो ऐसा अगर कोई बात नहीं, इसमें क्या परेशानी है, काटने दो। किसी भी परेशानी को आखिरकार दूर करने की हम कोशिश करते ही क्यों हैं? और कितनी बार तुम कामयाब हुए हो बताओ? किसको सफलता मिली है बताओ? संसार में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, हमारे बुद्धि में ज्ञान भरा पड़ा है कि बस यही होता है, कोई चीज हमारी तकलीफ होने लगी, उपाय ढूंढने लग गए। ये उपाय ढूंढना दुनिया की सबसे बुरी बीमारी है। आपको कर्म सिद्धांतों पर भरोसा ही नहीं है। परेशान होना हमारी बीमारी है। परेशान दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, ना कर्म कर रहा है, ना वैरी कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। परेशान कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जितना सत्य नहीं, उससे सत्य यह है कि हम परेशान होते जरूर है, चाहे कोई करे चाहे ना करे। परेशान होना हमारी आदत में है, और हमारी सोच से ही हम परेशान होते हैं, कोई दूसरा परेशान नहीं करता। हमारे जीवन में दूसरों के द्वारा दी हुई परेशानियां 5 होती है, और हमने अपनी सोच से जो परेशानी पैदा की है वो 95% होती है। सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, घर में रोटी बन रही है, कपड़ा आ रहा है, महीने के 15-20 हज़ार रुपए हमारे मुनाफे में आ रहे हैं, ना रोटी की कमी है, ना कपड़े की कमी है, ना मकान भी खुद का है, सब चल रहा है व्यवस्थित। लेकिन अब उसने एक सोच लिया कि यार 50,000 होना चाहिए था कम से कम। अब 50,000 का उसने जैसे सोचना चालू किया, वो खुद ही परेशान हो गया। 15,000 को उसने सोचने कम माना, और उसकी सोच ने कहा कि नहीं यार 20,000 जो मिल रहे, 15,000 जो मिल रहे वो कम है, अपने को 50,000 तक पहुंचना है। किसने किसको परेशान किया? खुद ने ही परेशानी के गड्ढे खोदे और खुद ही उस परेशानी के गड्ढे में कूद गए, खुद ही रो रहे, खुद ही बिलक रहे। अब आकर के मंदिरों में बैठ करके भक्तांबर पढ़े जा रहे, स्तोत्र पढ़े जा रहे, चालीसा पढ़ी जा रही है, अविचल सागर कब मिलेगा, सुधा सागर जी कब मिलेंगे, कब आशीर्वाद मिलेगा, कब सब ठीक होगा, हम जे चाहते हैंगे। ये धीरे धीरे बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से जो हमारे दिमाग में मीठा जहर घुलता रहता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो विचार कर रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं, बस वो होते रहना चाहिए। उसके लिए आप आशीर्वाद दो, पुण्य कमाओ, दुनिया भर की सारी चीजें चालू हो जाती है। फिर तो क्या महाराज जी हम घर गृहस्थी में रहेंगे तो क्या चाहेंगे नहीं क्या? हमारे कोई सपने नहीं होंगे क्या?
कि हमें नहीं लगेगा कि हम 50,000 कभी कमाएं। बिल्कुल आपको चाहने का अधिकार है, आपको सोचने का अधिकार है कि आप ये सोचिए कि आपको ये ऐसी चीज ऐसे नहीं ऐसी होना चाहिए, इतनी नहीं इतनी होना चाहिए, आप सोचिए। लेकिन सोचने के बाद परेशान नहीं होना, तभी सोच लो कि भाई तुमने सोच लिया कि कम से कम मुझे महीने के 50,000 मुनाफा कमाना है, सोच लो ना कौन, लेकिन खुद को परेशान क्यों कर रहे सोच सोच करके? पहले ये तो बता। मैंने भी सोच लिया है कि मैं भगवान बनूंगा अगले जन्म में, मैं परेशान दिख रहा हूं आप लोगों को? तुमसे बड़ी जिम्मेदारी लेकर के बैठा हूं, मोक्ष जाना है सीधा सीधा, 8 कर्म काटना है जो करोड़ों जन्मों में नहीं काटे। तो इसलिए जिम्मेदारी तो मैंने ले ली मुनि बनने की, साधना करने की, तपस्या करने की, ध्यान करने की, लेकिन मैं खुद को परेशान नहीं होने देता। तुम कुछ भी हो, खुद को परेशान मत होने दो। तुम्हारी इच्छा पूरी हो तो भी तुम खुद को परेशान मत करो, और तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो तो भी तुम खुद को परेशान खुद ही ना करो। दुनिया के लोग तुझे कम परेशान करते हैं, लेकिन तुम खुद खोटी बुद्धि से खुद को जितना परेशान करते हो उतना दूसरे व्यक्ति कभी परेशान ये हकीकत है। आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि में पलट करके जाके देख लो क्या स्थिति है। कितनी सारी बातें आपने खुद ने सोच के रखी है, वो आपके घर में होती नहीं है और आप खुद उससे परेशान हो। कपड़े ऐसे चाहिए, मकान ऐसा चाहिए, व्यापार ऐसा चाहिए, सफलता इतनी चाहिए, ये सारी चीजें हम दिन भर सोचते रहते हैं और खुद ही खुद को परेशान रखते हैं। तो मेरी साधना की एक साधना की बिंदु में मैं ध्यान रखता हूं, मैं खुद को ज्यादा देर तक दुखी नहीं रखता और मैं खुद को ज्यादा खुद ही परेशान नहीं करता। मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। जब भी मेरे को लगता है कि भाई मैं परेशान हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, काय अगर काय इतना खुद को दुखी कर रहा है, चल मस्त रहे, कुछ नहीं, सब हो जाएगा। आपको क्या लगता है दर्द खाली आपके जीवन में है? आप जिस पंडित के पास, जिस ज्योतिषाचार्य के पास, जिस वास्तुशास्त्री के पास, जिस मुनि महाराज जो तंत्र मंत्र करते हैं उन महाराज के पास जाते हो, क्या उनकी परेशानियां वो खुद ठीक कर रहे हैं? क्या वो अपनी परेशानियों से परेशान है? तुम अपनी परेशानियों से परेशान हो। तो इसलिए उपाय कभी ढूंढना मत। आप एक 10-10 दिन की साधना करो। ऐसे जो वैचारिक साधना होती है ना, बुद्धि के द्वारा की जाने वाली साधना, जो भावनाओं के द्वारा की जाने वाली साधना, कि मुझे अगले 10 दिन तक चाहे मेरे ऊपर कितने भी बड़े उपसर्ग आ जाए, कोई गाली दे, निंदा करे, आलोचना करे, घृणा करे, इच्छा पूरी हो, इच्छा पूरी ना हो, मैं अगले 10 दिन तक खुद को दुखी नहीं करूंगा, मैं दुखी नहीं होने दूंगा खुद को। लो जिम्मेदारी। तुम खुद को दुखी करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं, मतलब दुखी ना करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते? क्या दिक्कत आ रही बताओ, क्या नुकसान हो जाएगा तुम्हारा? हाँ? तुमने खुद ही खुद को दुखी करना बंद कर दिया, आपका क्या नुकसान हो जाएगा? क्या ऐसा होने वाला है बुरा बताओ, कि अगर तुम दुखी होना बंद करोगे तो ऐसा क्या मुसीबत आने वाली है? दुखी होना बंद करो ना। कौन कह रहा है तुम्हें दुखी होने के लिए? आप तुम ये मत बताना घोड़े पिरा रहे, दुखी पिराने दो ना, दुखी नहीं होना है। अरे तो दर्द हो रहा है तो घुटना जितना दुखी नहीं करता उतना तो तेरा दिमाग तुझे और दुखी बनाता है, क्योंकि सबको दिखाना जो होता है, दिखाने में ज्यादा दुखी होता है। कौन सा इतना गोड़े दर्द होते हैं कि रायता फैला के रखा है, दिन में 200 लोगों को बताए बिना चैन नहीं पड़ता इनको। आदत पड़ी है। मनोरोगी ज्यादा है, शरीर की पीड़ा कम होती है। जितनी होती है उतनी बोलो, 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 20 साल से बोले जा रहे रोज के 200, तो ये दिमागी बीमारी है ना। शरीर है, शरीर में रोग ही होते हैं, शरीर में और दूसरी क्या चीज है? हाड़, मांस, मवाद, रोग, करोड़ों रोग भरे पड़े हमारे शरीर में। उन करोड़ों रोगों में से 2 रोग बाहर आ गए तो तुम्हें इतनी आफत मचा के रखी है। सबरे के सबरे रोग बाहर निकलने लग जाए तो किसको कहेगी, क्या कहेगी? कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा 20-20, 25-25 रोग शरीर में पनप रहे। आंखें खराब है, बाल झड़ रहे, स्किन पर एलर्जी है, किडनी में दिक्कत है, लीवर में भी इन्फेक्शन है, हार्ट का सर्जरी 4 बार हुई है, अपेंडिक्स हो गया, अल्सर हो गया, हर्निया हो गया,
2 बार गाड़ी चढ़ गई पैर पर, उसका एक्सीडेंट, ऑपरेशन अलग, लोहा लंगड़ अंदर अलग से डाल दिया है उसने, एक ही व्यक्ति ने, कई करोगे। तो दुखी होने की जो हमारी आदत है ना, ये हम जब चाहे छोड़ सकते हैं। दुख आना बंद नहीं होंगे। आप सोचोगे कि महाराज दुखी होना कब से कैसे बंद? दुख आना 3 काल में कभी बंद नहीं होने वाला। तुम कितना भी पुण्य कमा लो, कितना भी पुण्य कमा लो, दुख आना बंद नहीं होंगे। मान लो तुम्हारी आत्मा से सारे पाप कर्म हटा दिया जाए और 100 के 100% पुण्य दिया जाए, गारंटी नहीं है तुम दुखी ना हो। दुखी होना सुखी होना अलग है। पाप कर्म का आना, पुण्य कर्म का आना अलग है। पाप कर्म के उदय में जो हमें सुख देने वाली चीजें होती है वो हमारे पास कम मात्रा में आती है। पुण्य कर्म के उदय से भोगने वाली चीजें हमारे पास ज्यादा मात्रा में आती है। कोई गारंटी नहीं है कि पुण्य कर्म के उदय में तुम खुद को सुखी बना लो। कोई गारंटी नहीं है पाप कर्म के उदय में तुम खुद की दुखी बना लो। ये सुखी होना है क्या दुखी होना है, ये हमारे मन पर डिपेंड करता है। और सुख आना है क्या दुख आना है, ये कर्मों पर डिपेंड करता है। सुख पुण्य कर्म के उदय में आ गया तो सुखी होना है क्या दुखी होना है, ये हम तय करते हैं। पाप कर्म का उदय आया, दुख उत्पन्न हुआ, दुखी होना है क्या नहीं होना है, ये हमें तय करना होता है। समझ में आ रहा है? पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में बैठे हैं, कमट आकर के मार रहा है। पुण्य कर्म का उदय है क्या पाप कर्म का उदय है? पाप कर्म का उदय, अशुभ कर्म का उदय है। पत्थर 7 दिन तक मारता रहा, क्या पार्श्वनाथ भगवान दुखी हुए? दुख तो है क्या नहीं वहां? दुख है क्या नहीं है? 6 महीने तक आदिनाथ भगवान को रोटी नहीं मिल रही, वहां दुख है क्या नहीं है? तो दुख है, लेकिन दुखी, तो दुखी नहीं होना है ये हमारी शिक्षा से संभव है, हमारी इच्छा से मात्र संभव है। तुम्हें सुखी करने के लिए पुण्य कर्म की आवश्यकता पड़ती है, ये तुम्हारी खोटी मान्यता है। आपको कल सुबह खाना मिला, कल शाम को भी खाना मिला, पानी भी जब जब प्यास लगी तब तब मिला। ये शुभ कर्म का उदय है क्या अशुभ कर्म का उदय है? शुभ कर्म का उदय है। आज आपको सुबह खाना मिला, सुबह पानी भी मिला, लेकिन शाम को रोटी नहीं मिली और पानी भी नहीं मिला। यह आपका शुभ कर्म का उदय है क्या अशुभ कर्म का उदय है? अशुभ कर्म का उदय है। तो आपको अशुभ कर्म के उदय में सुखी होना है क्या दुखी होना है? सुखी होना है। अशुभ कर्म के उदय में सुखी होते हैं आप लोग। अभी क्या होते हो? अभी क्या होते हो आप? दुख होते हो। ठीक है, आपको शाम को खाना नहीं मिला तो आप दुखी होते हो। मैं क्यों दुखी नहीं, मुझे शाम को खाना नहीं मिला? मुझे कपड़े एक भी नहीं मिले 20 साल से, मैं दुखी हो रहा हूं क्या? मैं दुखी हुआ क्या? तो दुखी होना है क्या नहीं होना है, ये हम तय करते हैं। सुख मिलना है क्या नहीं मिलना है, ये कर्म तय करता है। समझ में आ रहा है? आपके भाग्य में 5 लाख रुपए महीने के आना है कि नहीं आना, ये कौन तय करता है? कर्म तय करता है। तो कर्म ने यह तय किया, कर्म जितने किए थे कि तुम्हें महीने के 5,000 मिलना है, और तुम्हें वो 5,000 पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो तुम क्या हो जाते हो? दुखी हो जाते हो। तुम दुखी होना बंद कर सकते हो, दुखों का आना तुम बंद नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकता। मुझे क्या पता रात में ऊपर जाकर के कौन सा पूर्व जन्म का देव आने वाला है, कौन सा रात भर मेरी पिटाई करने वाला है, मारने वाला है, गला घोटने वाला है, उठा करके पटकने वाला है पाटे से। आपको पता भी है? क्या पता कौन सा कर्म में कौन सा देवता, कौन सा मनुष्य, कौन सा जानवर आकर के मेरे साथ क्या करना लेना देना। कर्म कोई भी उदय में आए, चाहे पाप से पाप कर्म का उदय जीवन में आए, चाहे पुण्य से पुण्य कर्म का उदय जीवन में आए, पुण्य से पुण्य कर्म के उदय में भी सुखी होना है क्या नहीं होना, ये हम तय करते हैं।
एक व्यक्ति को लॉटरी लग गई, अब बताओ उसको सुखी होना है कि दुखी होना है? हाँ, सुखी होना है, 10 रुपए की। अब देखो लॉटरी लगी, 10 रुपए मिले, घर का तो कुछ लगा नहीं, लेकिन खुद को हम सुखी होने से रोक देते हैं, इसमें क्या सुखी होना, जबकि तुम सुखी हो सकते थे, प्रसन्न हो सकते थे, आनंदित हो सकते थे। तुमने खुद को आनंदित होने ही नहीं देते। और वही 10 रुपए की लॉटरी किसी भिखारी को लग जाए, वो पूरी गली में नाचता हुआ घूमने लग जाए, क्योंकि उसके पास वही बुद्धि है कि मुझे 10 रुपए का लाभ ही तो मिला है, छीन थोड़ी किसी ने लिया। लेकिन तुम्हारे पास इतनी घिनी बुद्धि है, तुम खुद के पुण्य कर्म के उदय में भी सुखी होना, प्रसन्न होना, खुश होने से तुम खुद ही खुद को रोक लेते हो। तुम्हें दिन भर खुश रहना खुद ही नहीं आता, तुम्हें खुश रहना आता ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि को आदत ही नहीं, मालूम ही नहीं है, तुम्हारे अकल में पत्रा भरे पड़े पूरे के पूरे। तुम्हें मैं कहूं कि अगले 3 घंटे तक तुम्हें खुश रहना है, अब बताओ, अभी 7:30 बजे, 7, सवा 7, अभी आपको रात के 10 बजे तक बहुत खुश रहना है, रह के दिखाओ, आप रहोगे ही नहीं। आपको 10 बजे तक हर सेकंड में 100 रुपए दे दूंगा मैं आपको, हर सेकंड में ऐसे आप खड़े रहना, 10 बजे तक यही खड़े रहना, और हर सेकंड में कितना मिलेगा आपको? खुश होके दिखाओ, होगे ही नहीं। मैं लिख के दे तो आप नहीं होंगे, आपको 100 रुपए। क्यों? मैं हेमंत को बोलूंगा तू भी एक बाई को सामने बिठा और तू उसको हर सेकंड के 500 दे दे। तुम्हें सुखी होना आता ही नहीं है, दिक्कत तो यही है। पुण्य क्या करेगा? पुण्य क्या करेगा तुम्हें? तुम्हें 100 रुपए का पुण्य चाहिए नहीं है, तुम्हें तुरंत 500 रुपए वाला, अरे यार महाराज जी इसको हमें तो 100 रुपए दे रहे हर सेकंड के, उनको तो 500 रुपए दे रहे। अब बताओ तुम्हें सुखी कौन करेगा? बताओ। पुण्य, तुम्हें कोई पुण्य कभी सुखी नहीं बना सकता। तो जितना पुण्य 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 कमाने के नाटक मचा के लिए तुमने, पुण्य कमा भी लो, पुण्य उदय में भी आ जाए, लेकिन मैं लिख के देता हूं तेरे पास इतनी खोटी बुद्धि, खोटी शिक्षा, मूर्ख बुद्धि, लालच इतना भरा पड़ा है, तृष्णा इतनी गंदी भरी पड़ी है, तुम्हें पुण्य कर्म के उदय में भी सुखी होना आता नहीं है। अब क्या करे आप लोगों का? कौन भगवान तुम्हें सुखी बनाएगा? सुख नहीं है कह सकते हो, लेकिन यह कभी मत मानना कि मैं सुखी नहीं हूं। सुखी होना क्या नहीं होना यह हमारी शिक्षा पर डिपेंड करता है। मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दे दी, अविचल सागर आपको जीवन के आखिरी समय तक, जब तक तुम्हारे शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे तब तक दिन में 1 बार भोजन 1 बार पानी मिलेगा। उन्होंने शिक्षा दी, मैंने शिक्षा ले ली। अब मुझे शाम को भोजन नहीं मिलता तो मैं उसको पाप कर्म का उदय नहीं मानता, मैं दुखी होकर के नहीं बैठता। यह शिक्षा से संभव है। तुम खुद को शिक्षा दो, यही तेरा पति, इसी स्वभाव का तेरा पति, यही तेरा भाग्य, इतनी ही आमदनी में अपने कपड़े खरीदना, इतनी ही आमदनी में तुझे खुश रहना। तुम खुद को यह कहते क्यों नहीं हो? तुम खुद को कहते क्यों नहीं हो कि जैसा मिल रहा है, जैसा भाग्य आ रहा है, उसी में तुम्हें अपने जीवन की यात्रा पूरी करनी? ये तुम खुद को कहते क्यों नहीं हो? तुम्हारे बाप के गुलाम रखे हैं क्या सारे भगवान वेदी पर? तुम्हारी गुलामी करने के लिए भेजे हम उनके देवता बेटे? तुम खुद को एक अक्षर भी सही ज्ञान कभी नहीं सिखाओगे, और दुनिया भर के मंत्रों से उम्मीद, भगवान से उम्मीद, गुरु से उम्मीद, स्तोत्र से उम्मीद, तुम कुछ नहीं करोगे। ना शिक्षा, ना ज्ञान, ना बुद्धि बदलोगे, ना स्वभाव बदलोगे, ना आदत बदलोगे, तुम कुछ नहीं करोगे। बस मैं परेशान, मैं दुखी, मैं अशांत, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा। जिसका जो नहीं हो रहा है वो कर्म का फल ही तो है। भोगने के लिए खुद के मन को क्यों नहीं कहते भोग लो? जैसे तुम्हें कोई बोलता है ना भोग लो तुम्हारे कर्म का फल है, भोग ही तो रहे, तो रोते रोते काहे भोग रहे हो? दुखी होकर के क्यों भोग रहे हो? पार्श्वनाथ भगवान को 7 दिन तक मारा गया, दुखी होकर के भोग लिए क्या उन्होंने कर्म? आदिनाथ प्रभु को 6 महीने तक अन्न नहीं मिला तो दुखी होकर के भोगे क्या वो बुरे कर्म? तुम ये जो खुद को लंबे समय तक दुखी बनाने की जो तुम्हारी खुद को आदत है, ये पहले तुम छोड़ दो। मैं तो आज भी चैलेंज देता हूं, कोई भी दुनिया का माई का लाल आ जाए और अविचल सागर जी को दुखी बना के दिखाए।
मेरी इच्छा के बिना, मेरे विचार के बिना, मेरे चाहे बिना दुनिया का कोई माईकालाल मुझे दुखी नहीं बना सकता। कोई कर्म उदय में आ जाए, कोई वैरी पूर्वजन्म का आ जाए, कोई घोर से घोर पाप कर्म मेरा उदय आ जाए, मैं तो उस कर्मों को भी चैलेंज देके बैठा हूं, बेटा आ जा, तेरे अंदर कितने कर्म लेके आना, तू आ जा, मुझे दुखी करके दिखा दे। मैं मेरे कर्मों को भी ये बोलता हूं, मैं आसपास के सारे इंसानों को, देवताओं को भी ये बोलता हूं कि आ जाओ और हिम्मत हो तुझ में, दुनिया के सारे अस्त्र शस्त्र, सारी तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना टोटका जितना मेरे ऊपर करना है कर लो, और सब मेरे ऊपर चला लो। सिर्फ शर्त इतनी है, मेरे गर्दन भी काट दो चलेगा, लेकिन उसके पहले तुम मुझे दुखी बना के दिखाओ। मेरी इच्छा के बिना मुझे कोई दुखी बनाएगा? औकात है किसी की दुनिया में? है औकात किसी की? आ जाओ, पूरे अशोकनगर के सब रहे, आ जाओ, डंडा लेके आ जाओ, बस तुम मुझे दुखी और परेशान बना के दिखाओ। हमारी इच्छा के बिना, हमारे सोच के बिना हमें कोई दुनिया का व्यक्ति कभी परेशान नहीं कर सकता, कभी दुखी नहीं बना सकता। दुखी होना हमारी अनंत काल की सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा फेवरेट डिश। हम सही कह रहे? अगर आपको 2-3 घंटे सुख में रख दूं तो खुद ही, अरे यार मैं बहुत दिन से खुश खुश हूं, कैसे कैसे चल रहा है मेरे जीवन में, कछु तो दुख होना चाहिए। डिश है बाइयों के फेवरेट, सबकी, पुरुषों के भी यही है, बस बोलते किसी को है नहीं। दुखी होकर के बैठना। क्यों दुखी होके बैठे हो? अब दुखी होके क्यों बैठे हो? तो जवाब आता है, ब्याह नहीं हो रहा हो, घोड़ा पिरा रहा हो, मुंड पिरा रहा हो, कर्जा चूक नहीं रहो, आमदनी रुक गओ, घाटा लग गओ, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा भाई वो तो कर्म के उदय में तो सब होता रहेगा, और अनंत काल से हो रहा है, और अनंत काल तक होता रहेगा। तुम कौन सा भगवान बन रहे हो? वो तो चलता रहेगा। फिर महाराज इतना सब मेरे साथ हो रहा है, फिर मैं दुखी नहीं होऊंगा क्या? दुखी तो मैं रहूंगा नहीं। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे जीवन में दुख रहने के बाद भी दुखी होना जरूरी नहीं होता। यही जिनेंद्र भगवान के शासन में हमें सीखना पड़ता है कि दुख होने के बाद भी दुखी नहीं होना। ये हमारे हाथ में होता है। सीता माता को खड़ा कर दिया राम जी भगवान जी ने अग्नि कुंड के सामने। सीता माता दुखी हो गई थी, रो रही थी, बिलक रही थी, दीनहीन याचना कर रही थी, बचाओ बचाओ बोल रही थी, कोई दुखी नहीं थी। वीर महापुरुषों की पत्नियां कैसे श्रेष्ठ बुद्धि के साथ वहां खड़ी रही कि ठीक है, दुखी नहीं होना ये हमारे हाथ में है। लेकिन सुख आना है क्या दुख आना है, ये कर्म के अधीन है। ये कर्म के अधीन है। सुख आना है क्या दुख आना है, ये कर्म के अधीन है। लेकिन सुख कर्म उदय में आने के बाद भी सुखी हो जाओगे, ये तुम्हारी कोई गारंटी नहीं। अब देखो 100 रुपए में दे रहा था, सुखी होना चाहिए था। 100 रुपए मिल रहे हर सेकंड के, मतलब 1 मिनट में 600 नहीं कितने 6000। 60 मिनट 60 सेकंड में कितने, 60 बार 100 रुपए दी, कितने 6000 हो गए। 1 मिनट में 6000, 1 घंटे में कितने 36 3.5 लाख। और 3 घंटे में तुझे दे रहा था 10 लाख इकट्ठा हो जाता, लेकिन नहीं 500 होते बढ़ रहे। सोच रहेगा तो आपको कोई सुखी नहीं करना सकता, आप बस सुखी रहा करो। महाराज हमें सुखी रहने के लिए कोई तो वजह चाहिए, बस यही भैंस पानी में चली जाती कि हमें सुखी होने के लिए पहले कुछ तो दिखाओ ना, तब हम सुखी होंगे। नहीं, जिस आदमी ने बेवजह सुखी होना सीख लिया, समझ लेना उसने समय सार पढ़ लिया। बेवजह, कोई वजह ही नहीं चाहिए। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हम जैसे 400 शिष्य, दिगंबर साधु, आरिका माता, सबरे सबरे नटवरलाल पेरते, पंचायत कमेटी अलग पेरती। जी ने घपला करो, जी ने पैसा खा लो, जी ने उधारी डुबा दी, जी ने ऐसा कर लो, जी ने वैसा कर लो, जे माता जी बीमार, जे महाराज बीमार, जे बहन उते पे गिर गई, वो उते पे मुंड पिरा रहा, उसके एडमिट हो गया। एक दिन में 1,000 समाचार मिल रहे हैं उनके कानों पे। कितने प्रिय समाचार, कितने कटु समाचार, कितने विचित्र समाचार।
और आप मेरे गुरुवर की कभी रात के 12 बजे भी जाकर के कोई फोटो खींच लेते, ऐसा चेहरे पर आभा, तेज, प्रसन्नता, क्या गजब है। आचार्य विद्यासागर जी के पास सुख क्या था, पहले इसकी लिस्ट बना के दिखाओ। कौन सा सुख था उनके पास? कपड़ों का था, भोजन का था, किसका सुख था बताओ? ठंडी, गर्मी, बरसात, कपड़े, कैसा सुख की लिस्ट बना के दिखाओ ना। खाने में तो बरसों बरसों हो गए, ना मीठा, ना खट्टा, ना तीखा, ना हरी, ना कहीं, ना आगे, ना पीछे। हाँ, सुख कितना था मेरे गुरुदेव के पास, और वो सुखी कितने थे, इसकी लिस्ट निकालो तो पता चलेगा। वो सुखी थे ये तुम बोल सकते हो, लेकिन सुख उनके पास था ये तुम कभी नहीं बोल पाओगे। कोई सुख होता बताओ, कहीं भी बिठा दे किसी भी पार्टी में, इतने ब्रह्मांड के, इतने भारत विश्व के सबसे बड़े साधक, तपस्वी, अनेकों प्रकार की रिद्धियां, सिद्धियां, शक्ति संपन्न, अरबों करोड़ों दान दातार जिनके चरणों में लाटपोट हो रहे हैं, और उनको बोल दिया जाए ये टूटे पाटे में इधर ही पैसे लगा ले बैठ गए, ये कभी एटीट्यूड नहीं किया, ये क्या मेरे लिए पाटा, ये मेरा कमरा, ये मेरा मंच ऐसा, ये माइक ऐसे, ये ऐसा, कुछ नहीं। सुख नाम की कोई चीज नहीं है, और सुखी होने में कोई कमी नहीं। ये ज्ञान, ये सद्बुद्धि प्राप्त होती है, ध्यान रखना। हम जिन योगियों के कुल में पैदा हुए हैं, हम जिन योगी परमहंस हमारे ईश्वर है, हमारे आराधक है, हम प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक जिसको नामस्मरण करते हैं, जिनका स्मरण करते हैं, जिनका वंदन पूजन अभिषेक आदि करते हैं, वो श्रेष्ठ साधकों के जीवन में सुख नाम की कोई चीज होती नहीं, और सुखी होने में वहां कोई कमी नहीं रहती। 24 घंटे मुखमंडल पर तेज, कांति, हर्षता, पुष्टता, बिल्कुल मस्त मिलेंगे सारे त्यागी तपस्वी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुख से मतलब नहीं रखा, सुखी होने से मतलब रखा। सुखी होना सिर्फ तेरी अकल की उपलब्धि है, और तेरे पास अकल है ही नहीं। तुम इन सारे पाप कर्म के उदय को गिनते हो और भोकट के दुखी होकर के बैठ जाते हो। तुम्हें पाप कर्म के उदय में जो जो तकलीफें मिल रही उसको गिनने की आदत पड़ी है, और वो गिन लिया, और गिन करके फिर ऐसे मायूस होकर के क्या करें महाराज, फिर महाराज ढूंढे, यंत्र तंत्र वाले ढूंढे। ये सब चीजें जब चलती है, जब तुम दुखी होकर बैठते हो किसी भी कंडीशन में, चाहे कितना भी घोर पाप कर्म का उदय आए, तुम पहले खुद को दुखी होने से मना करो। बस मना करो। मैं खुद को मना करता हूं। अभी जैसे आज रोज ही चौके में जाते हैं हम लोग। अब होता क्या है कि जैसे कई चौके में जाते हैं तो हाथ में रोटी आ गई, फिर दाल, फिर कड़ी, फिर थोड़ा सा आंवला, फिर थोड़ा सा कुछ और दे दिया किसी ने, मिर्ची दे दी, ठीक है। 2-3 ग्रास तक बढ़िया सब व्यवस्थित आता रहा। अब एक डोकरी का मन कर गया तो उसने कड़ी की कटोरी पीछे ढकेल दी। अब हो रहा क्या था कि पूरे सारे दाल सब्जी दे रहे तो उसमें कोई स्वाद था नहीं, नमक मीठा वैसे ही नहीं लेते हम लोग। अब कड़ी एक ऐसी थी जिससे थोड़ा सा मुंह में अच्छा लग रहा हो तो, और डोकरी ने कटोरी पीछे कर लिया। अब हम दुखी हो गए। अब हम हो गए दुखी। समझ में आ रहा है? अब हमारा मन हो गया दुखी। एक बिना कड़ी के, दूसरा बिना कड़ी के, भैया ये तो गड़बड़। फिर मैं खुद को कहता हूं सागर दुखी नहीं होना, पहले दुखी होना बंद कर दे। वो कड़ी मिलना है नहीं मिलना कर्म के ऊपर डिपेंड है। पहले नहीं मिल रही है, पहले मिल रही थी, फिर नहीं मिल रही है, इसलिए पहले सुखी हो गया, ये तेरी गलती। फिर बाद में तुम उसके लिए दुखी हो रहे हो, ये तेरी दूसरी गलती। तो कड़ी जब मिल रही थी तब तुमने खुद को सुखी क्यों किया? अब नहीं मिल रही है, तुम खुद को दुखी काहे कर रहे हो? तुम्हें अकल अगर होती तो सुख मिलने के बाद सुखी नहीं होते, दुख मिलने के बाद दुखी नहीं होते। जो तेरे हाथ में आ रहा है वो तेरा भाग्य है, तेरा कर्म है, तेरा यही योग है, तुझे इसी में संतोष रखना है, दुखी नहीं होते। ठीक है, बस खुद को समझा दिया, हो गया। फिर 2-4 रोटी के बाद किसी ने बोल दिया यार कड़ी कहता रखी, कड़ी कितने रही। फिर मैंने खुद को बोला विजय सागर कड़ी आएगी लेकिन अब तुम सुखी मत होना। तो ऐसे धीरे धीरे आप अपने दिमाग को सुंदर बनाइए। मानतुंग मुनि महाराज हो, चंदन बाला हो, महासती हो, अंजना हो, जितनी भी महादेवियां हुई हमारे भारत की धरती पर, उन्होंने अपने दिमाग को अच्छी शिक्षा दी थी। इसलिए महासतियां आज भी योगियों के द्वारा स्मरण की जाती है। तुम खुद के बुद्धि को अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा ज्ञान दो उसको कहो तुम अपने दिमाग को भैया ज्यादा देर तक दुखी नहीं रहना, बस
खुद को बोलो, क्या बोलोगे? हाँ यार अविचल सागर ज्यादा देर तक दुखी नहीं रहना। अब मान लो इधर ये हेमंत इधर खड़े रह करके इधर मच्छर हवा कर रहा है, इसको लग रहा है कि हम महाराज के मच्छर भगा रहे हैं, बढ़िया सेवा कर रहे हैं। इधर से 25 पैसे के काट 25 मच्छर काट वो मच्छर इधर से हटा दे, इधर आकर के पूरे पेट में इधर से चिपके, वो कभी देखता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो अब मैं मान लो इसको इसके ऊपर गुस्सा करने लग जाऊं तो मैं तुरंत दुखी हो जाऊं, लेकिन मैं खुद को दुखी होने नहीं देता। मेरा जिम्मेदारी ली है मैंने। अविचल सागर चाहे आग लग जाए, टूट जाओ, फूट जाओ, लंगड़े बन जाओ, खाने को मिले नहीं मिले, चौका लगे नहीं मिले, सेवा मिले नहीं मिले, सम्मान मिले नहीं मिले, तेरी इच्छाएं तेरी कामनाएं पूरी हो चाहे नहीं हो, सब जाए तेरे लेने, बस तू खुद को दुखी नहीं करेगा कभी। कहीं करेगा, कोई लेना देना है इसका। कहीं दुखी रहूं मैं खुद को क्यों परेशान करूं भाई साहब? तो मेरे अलावा अब मुझे कोई दुनिया का माइकलाल परेशान ही नहीं करता। जब भी मैं परेशान होता हूं मैं खुद ही खुद को परेशान करता हूं। और तुरंत 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा ना, मतलब पहले तो साधना करते समय थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आज ये स्थिति है जब भी कोई ऐसी बात आती है जो मुझे पीड़ा देती है, मैं 2 मिनट में खुद को कहता हूं कि अविचल सागर दुखी होना बंद हो जा। पहले तो दुखी होना बंद हो जा, बस सब निपट जाएगा, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब कर्माधीन है, सब कर्माधीन व्यवस्था है। पहली जिम्मेदारी लेना, कर्म काटने की जिम्मेदारी पहले के भी मत लेना। पहली जिम्मेदारी क्या लेना? खुद को दुखी होने से मना करो। कौन कौन मना करेगा खुद को दुखी होने से? जिंदगी का मजा ही निकाल ले रहा हूं मैं तो। यही तो मजा है जिंदगी का, यही सबसे बड़ा मजा है कि हम दुखी बनकर के गलियों में घूमते हैं। समझ में आ रहा है ना? दुखी होकर के घूमते, हमारे यही जिंदगी का मजा है। दुखी होकर के नहीं बैठे तो हमें खुद को घुटन होने लग जाते हैं। आपको पता है, आप अगर 1-2 घंटे दुखी नहीं हो जाओगे तो आप पागल हो जाओगे, इतने दिमाग की बीमारी हो गई आपको। मान लो तुम्हारे घर में सब अच्छा चल रहा है, हृदय में प्रसन्नता, घर में अच्छा माहौल है, सब अच्छा है, अब तुम दुखी, तो पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन तुम्हारी आदत नहीं है देर तक सुखी रहने की, अब तुम्हारी आदत है दुखी रहने की। सब तो अच्छा चल रहा हो, लेकिन कहां करे, हमने तो आधी जिंदगी तो बहुत परेशानी में गुजार दी। अब बताओ, सोच सोच करके खुद को परेशान कर दिया, पुराने दुख याद करके वर्तमान में, मतलब अभी जो पुण्य कर्म का उदय चल रहा है उसमें खुश नहीं हो रहा है वो लाला। महाराज सब अच्छा तो चल रहा हो, लेकिन कहां बताए, मतलब दुखी हो, खुद को खुद दुखी करना तुम्हारी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, इसमें पाप कर्म का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारा कोई बहुत बड़ा पाप कर्म का उदय है इसलिए तुम दुखी हो ना, ये तुम दुनिया को ठगते हो। हकीकत है कि तुम्हें दुखी होना बहुत पसंद है। पति से भी ज्यादा प्रेम, भगवान से भी ज्यादा प्रेम, पत्नी से भी ज्यादा प्रेम आदमी अगर किसी को करता है तो अपने खुद के दुखी होने से करता है, चैन नहीं पड़ता उसके बिना। ऐसा कैसे होता है कि मेरे पास दुख नहीं है? अब मान लो मेरे पास कोई दुख नहीं है, तुम्हारी जबान तो ये बोलने के लिए भी उठती नहीं है, ऐसा कैसे नहीं है, हम इतने परेशान रहते हैं। तो तुम खुद ही खुद को परेशान करो तो हम क्या करें? लगता है ऐसा, सास तकलीफ दे रही, ससुर तकलीफ देता है, पति तकलीफ देता है, इसलिए हम परेशान रहते हैं ना। ये सब अज्ञानी लोगों की बातें होती हैं। मैना सुंदरी ने कभी किसी को नहीं बोला, सीता माता ने कभी राम भगवान की शिकायत नहीं की, मेरा पति मुझे देखो कितना अत्याचार किए, पहले जंगल में छोड़ा गर्भवती अवस्था में, बाद में अग्नि में ढकेल रहा है। हाँ? जब सीता माता को जंगल में छोड़ा गया था तो जनक राजा ने घर में स्वीकार करने से तक मना किया था, आपको पता है? रोई बिलकी नहीं, कहीं जाके शिकायत नहीं करते थे, दुखी नहीं हुई, बस सुखी रही। एक उसकी सखी थी बस, वसंतमाला, हाँ सीता माता के साथ अंजना सखी थी। जो भी हो, कई फर्क पड़ रहा, हाथी तो एक ही। हाँ, तो थोड़ा सा खुद को दुखी करना बंद करो आप लोग, मना किया करो। कैसे बोलोगे, कैसे मना करोगे बताओ थोड़ा सा? जैसे मैं मुझे बोलता हूँ अविचल सागर, ज्यादा देर तक अपने को दुखी नहीं रखने का, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी पसंद की हो ना पसंद की हो, तेरी इच्छा पूरी हो ना इच्छा पूरी हो, खावे को मिले ना मिले, हाँ चाहे रबड़ी मिले, चाहे दाल रोटी मिले, चाहे फीको फीको मिले, तुम्हें बस जो होगा सो देखा जाएगा, पसंद ना पसंद, लेकिन तुम खुद को देर तक दुखी नहीं रखोगे।
ऐसा नहीं कि दुखी होना नहीं आता, मुझे भी आता, लेकिन अब टाइम बांध के रखा है मैंने। 2 मिनट से ज्यादा मैं खुद को दुखी रखता ही नहीं हूं। 2 मिनट बस, तुरंत पहला काम होता है मेरा, अविचल सागर चलो दुखी होना बंद करो। पहले एक बार बोल के देख लो आप लोग, एक बार मन नहीं मानेगा लेकिन बार बार कहो, अविचल सागर ज्यादा देर तक दुखी नहीं रहना, अविचल सागर ज्यादा देर तक दुखी नहीं रहना। ठीक है, कह रहा हूं मान जा मेरी बात, हाँ मान जा अविचल सागर, ज्यादा देर तक दुखी रहना। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा तुम खुद को दुखी मत रखना, ठीक है। अरे यार मेरे पास बहुत दुख है तो तेरा बाप गया था हिमालय तपस्या करने के, तेरी माँ गई थी गंगा नहाने के लिए, तू महाराजा है, पूर्व जन्म में तेने कहने खोटे काम किए, स्त्री का शरीर पुरुष का शरीर, भोजन अन्न वस्त्र सोना चांदी राग द्वेष छल कपट तुमने पिछले जन्म में किए, वो भोगेगा कौन? तेरा अब्बू भोगेगा। भोग ले चुपचाप बिना दुखी हुए, भोगना पड़ेगा तुझे, काहे दुखी होके बैठ रहा है? बस बोल दो, समझा दो, कहानियां 2-4 सुना दो, आगे बढ़ जाओ, बस मामला इतना सा है। अब आपको मंत्र पढ़ना स्तोत्र पढ़ने की कोई जरूरत, मंदिर जाने की कोई जरूरत आपके आधा काम तो हमने कर ही लिया मोक्ष जाने का। दुख पसंद है आपको, ये ध्यान रखना हमेशा। आगे अगली शंका हेतु भाई संदीप जी बड़कुल आए और जो भी वह शंका चाहते हैं पूछे। और जिसको भी शंका का समाधान चाहिए कृपया भैया के बाद आ सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हम लोग घर में तो लड़ते हैं और मंदिर में आके शांति विधान करते हैं, कहाँ तक उचित है महाराज जी? वैसे उचित तो नहीं है, जीवन का मजा है, घर का मजा लड़ाई झगड़े करने में, मंदिर का मजा पूजा पाठ करने में, युद्ध के मैदान में युद्ध खेलो, शांति धारा के मैदान में शांति धारा करो। तुम्हारा क्या इरादा है? घरे शांति धारा विधान शांतिनाथ विधान करवाई के है? तुम्हारा इरादा क्या है? घर में क्या होना चाहिए? नहीं होता। ध्यान रखना, यही जो हम अच्छा सोचते हैं यही हम दुनिया का सबसे खोटा सोचते हैं। हम ये जो सोचते हैं ना, लगता है कि हमें अच्छा सोच रहे हैं महाराज, घर में शांति होना चाहिए, सुकून से रहना चाहिए, क्षमा के साथ रहना चाहिए, दया के साथ रहना चाहिए, प्रेम के साथ रहना चाहिए, घर गृहस्थी में कितना एक दूसरों के सपोर्ट में बहुत अच्छे से रहना चाहिए, यही तो चाहते हैं ना आप। ऐसा किसको किसको लगता है? कोई हाथ ऊपर करेगा, आज के बाद उसके घर में ऐसा होने लग जाएगा, शांति से रहने लग जाओगे सब लोग। ये अच्छा सोचना हो सकता है लेकिन ये सही सोचना नहीं होता। समझ में आ रहा है? हाथी का रंग सुंदर होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ये अच्छा सोचना हो सकता है लेकिन ये सही सोचना नहीं है। आप लोग अच्छा सोचने को सही सोचना मानते हो, इसीलिए आप लोग हमेशा तकलीफ में रहते हो। कोई दरिद्री ना बने, कोई रोगी ना बने, कोई विपत्ति में ना फंसे, किसी के जीवन में आदि व्याधि उपाधि उपसर्ग संकट दीनता दैन्यता। थोड़ा शांत करो। ये सब अच्छा सोचना होता है। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशश्च राष्ट्रश्च पुरश्च राज्ञम्, ये सिर्फ अच्छा सोचना होता है, ये सही सोचना नहीं है। अच्छा सोचने को हम सभ्यता कह सकते हैं, धर्म नहीं कहते। सही सोचने को हम धर्म कहते हैं। सही सोचना क्या है? जो भी मेरे घर में मेरी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, पति है, पुत्र है, सास है, ससुर है, भाभियाँ है, जेठानी है, देवरानी है, ननंद है,
जो भी मामा है, मामी है, फूफा है, फूफी है, चाचा है, चाची है, ताया है, ताई है, जो कुछ भी है हमारा पूरा कुनबा, ये सबरे के सबरे जितने भी तुम इनको रिश्तों के नाम लेते हो, ये सबरे के सबरे 8 कर्म धारण करने वाले संसार के जीव है। तुम्हें ये सोचना है, तुम्हें ये सोचना है कि इनके अंदर जब 8 कर्म हैं, अब वो चाहे मेरी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो, जितने रिश्ते अभी मैंने गिन के दिखाए, चाहे दुनिया का इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे देवता हो, जिनके अंदर 8 कर्म है, मैं उनके साथ रह रहा हूं, और जिनके साथ में रह रहा हूं अथवा जो जो संसारी जीव मेरे निकट आएगा, वो क्रोध करेगा, मान करेगा, मायाचार करेगा, लोभ करेगा, घृणा करेगा, नफरत करेगा, द्वेष करेगा, लालच करेगा, झूठ बोलेगा, फरेब करेगा, धोखा देगा, चिटिंग करेगा, वो हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, मैथुन सेवन करेगा, परिग्रह सेवन करेगा, सब करेगा वो। क्यों? क्योंकि 8 कर्म उसके अंदर भरे पड़े। वो क्यों नहीं करेगा आदमी गलत काम, पहले तुम उसकी वजह बताओ। लेकिन वो करेगा, इसकी मैं तुझे वजह बता दिया मैंने अभी। वो करेगा क्योंकि वो आत्मा है, उसके अंदर 8 कर्म है, और 8 कर्म के उदय में तुम किसी भी रिश्ते का नाम ले लो, उससे तुम बचा नहीं पाओगे। तुम्हारी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, सबरे के अंदर एक ही मसाला भरा पड़ा है। कोई यह दूध का धुला है ही नहीं। तुम उनसे क्यों उम्मीद रखते हो कि ये अच्छे से रहे, और क्यों रहे? समझ में आ रहा है? तो पहला तो खुद को ये तैयार करो कि तुम जिन इंसानों के साथ, जानवरों के साथ, तुम जिन देवताओं के साथ रह रहे हो, वो सबरे के सबरों के अंदर क्या डाउनलोड है। समय समय पर उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कामवासना पैदा होगी, तृष्णा पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, लालच पैदा होगा, छीना झपटी की इच्छाएं पैदा होगी, सब पैदा होगी उसके अंदर। वो उस व्यक्ति से तुम क्या अच्छाई की उम्मीद रख रहे हो? क्यों रख रहे हो? ये उम्मीद रखना ही तुझे दर्द देता है। क्यों रख रहे हो भाई? तुमने कभी किसी अग्नि से उम्मीद रखे हो कि वो थोड़ा सा ठंडी ठंडी हो जाए, थोड़ा ठंडी ठंडी हो जाए? तुम्हें अग्नि से कोई उम्मीद रखते हो? तुम्हें मालूम है ना आग है, जलाती है, भस्म करके छोड़ देती है, तुम्हें मालूम है क्या नहीं है? लेकिन तुमने कभी उस अग्नि से उम्मीद रखी कि ये ठंडी ठंडी लग जाए थोड़ा एक आध बार? है? क्यों उम्मीद नहीं रखी पहले बताओ? क्योंकि तुम्हें पता है उसका स्वभाव। तो तुमने जिसके साथ शादी की उसका स्वभाव क्या है बताओ? ये मैंने बता दिया, इसका यही स्वभाव है संसारी जीवों का। फिर तुम्हें शिकायतें क्यों? जब अग्नि गर्म है इससे तुम्हें शिकायत नहीं है, फिर तुम्हारी माँ ऐसी, पिता ऐसा, भाई ऐसा, बहन ऐसा, जेठानी ऐसी, देवरानी ऐसी, मैं खुद ऐसा, बच्चे ऐसे, समाज ऐसा, समाज के लोग ऐसे, आपको यह कहने का क्या अधिकार है? आप यही सोचो, ऐसा ही संसार का स्वभाव है। मैं 3 लाइनें हमेशा बोलता हूं, बोलो आप लोग भी, सीख लो थोड़ा सा। ये संसार है, ये ऐसा ही है, या यही होता है? अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर यहां क्या होना चाहिए? तुम बताओ। 8 कर्म जिसके अंदर भरे पड़े हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? और किसी के अंदर ये संभव कैसे? सपने देख लो अच्छाइयों के। मैं सपने नहीं देखता कभी। मैं कभी ये नहीं सोचता कि सारी दुनिया के लोग अच्छे हो जाए। मैं तो सच जान गया और सत्य को ही अपने हृदय में रखता हूं और अपना जीवन जी रहा हूं। इसलिए मैंने कहा मुझे आप दुखी कोई करता ही नहीं। मुझे कोई दूसरा व्यक्ति मुझे दुखी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जान लिया। अभी यही हेमंत है, आज तारीफ कर रहा है, कल के दिन कुछ बुराई हो गई, पसंद नहीं आया, निंदा करने लगा। मैं तो 3 लाइनें सोचता हूं, ये संसार है, ऐसा ही है, या यही होता है। मैं ये क्यों सोचूं कि हेमंत निंदा क्यों करने लगा? मैं सोच के क्यों खुद को परेशान करूं? मैं परेशान होने नहीं देता खुद को। मैं खुद को परेशान क्यों करूं? मैं तो, मेरे पास अच्छे अच्छे थॉट्स है, विचार है, मैं तुरंत उनको याद करता हूं, खुद को दुखी होने से बचा लेता हूं, परेशान होने से बचा लेता हूं। तुम करते क्या? तुम्हें अगर मैं भरत बना देता और तुम्हारे छोटके भाई को मैं बाहुबली बना देता, तो क्या लगता है? तुम चक्रवर्ती, तुम्हारा भाई कामदेव, वो तुम्हारे पर चक्ररत्न छोड़ रहा, तुम्हें पसंद आता?
जिसका बाप भगवान है, उनकी औलादे देखो क्या कर रही, उनसे अलग कोई तुम्हारे घर में थोड़ी ना तांडव चल रहा है। संसार ही ऐसा है। जिसके पिताजी भगवान है, उनके युद्ध चल रहे, जल युद्ध, मल युद्ध, नेत्र युद्ध, चक्र रत्न छोड़ दिया भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पर। अब आप तुम्हारे घर में तो थप्पड़ मारा मारी चल रही है, उसे तो गर्दन काटने की बात चल रही है। जिनके पिताजी खुद के सगे भगवान जिंदा है, उधर समोसरण लगी, उते अहिंसा का उपदेश दे रहे। शेर आकर के गाय का दूध और गाय आकर के शेरनी का दूध पी रहे, उते चल रहा तांडव सौ रहा, और उनके घर के मामले निपट नहीं रहे। क्यों? ये संसार है, ये ऐसा ही है, या यही होता है। जिनके चमड़ी के शरीर के अंदर 8 कर्म भरे पड़े, तुम उनसे उम्मीद क्यों रखते हो कि वो तुम्हारे साथ बेहतर से बेहतर रहे? और अगर कोई जिंदा इंसान 8 कर्म होने के बाद भी तुम्हारे साथ आकर के अच्छा व्यवहार कर रहा है, समझ लेना तुम्हें घर के अंदर एक बार रोज डांस कर लेना चाहिए। हाँ, ये संसार है, ये ऐसा ही है, या यही होता है, और कोई उपाय नहीं आपके पास। आपने इतना लंबा जीवन जिया और आपके पास ऐसे विचार आज भी है जिस विचारों को याद करने मात्र से हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है। तो आपके पास कुछ ऐसे विचार भी होना चाहिए कि वो विचार याद करते ही मन शांत हो जाए। अभी आप यहां बैठे बैठे कई सारी बातें याद कर लो, आपको यहां बैठ बैठ के घुटन होने लग जाएगी, बैठे बैठे पसीना आने लग जाएगा, बैठे बैठे टेंशन चढ़ने लग जाएगा। कुछ ऐसी बातें याद है आपके दिमाग में, तो क्या आपकी यादों में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो चीजें याद आते ही दुख दूर हो जाता है, परेशानी दूर हो जाती है याद करते ही? नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आप अभी यहां बैठ जाओ और कुछ ऐसी बातें याद करके दिखाओ जो बात याद आते ही क्षमा करने का विचार आ जाए, दया करने का विचार आ जाए, करुणा करने का विचार आ जाए, शांति से बैठने का विचार आ जाए, आनंद से हृदय भर जाए। कुछ ऐसा याद करके दिखाओ, है कुछ? लेकिन अभी आपके पास ऐसे 1000 चीजें हैं कि आंख बंद करके अगर उसको लाइन से याद करने लग जाओगे, यही बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाए, इतनी चीजें तुमने अपने दिमाग में सेव करके रख ली है। जब तुम अपने आप को दुखी करने वाली सारी चीजें दिमाग में सेव करके रख ले हो, तो तुम्हारे पास तुमने शास्त्रों से, गुरुजनों से, उपदेशों से, भगवंतों से पूजा करते करते तुम्हारे दिमाग में तुम्हें कुछ ऐसे विचार भी एकत्रित करना चाहिए थे, कुछ ऐसी बातें दिमाग में डाउनलोड करना चाहिए कि जब भी तुम दुखी हो जाओ और वो बात याद आते ही तुम खुद ही खुद को प्रसन्न कर सको। जब कुछ बातें ऐसी याद रख सकते हो, दिमाग में इतनी अकल है, बुद्धि है, स्टोरेज फुल भरा पड़ा है कि वो बातें, जैसे कि सासू मां के मुख से निकले हुए 20 साल पुराने गंदे शब्द याद आते ही आज भी खून खोलता है, हड्डी मांस को लप 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 थर थर कंपायमान होते, जहां करके झापड़ देने की इच्छा होती है। वो शब्द आज भी याद है, जिनकी याद आते ही अंदर क्रोधाग्नि धधकती है। तो क्या आपके पास कुछ ऐसे शब्द आपने इकट्ठा किए, वो शब्द याद आते ही हृदय आनंद से भर जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है? कुछ प्रश्न, कुछ ऐसे शब्द हैं आपके पास? वही को ज्ञान कहते हैं भगवान, उसी के लिए स्वाध्याय करने के लिए कहा था भगवान ने। कुछ ऐसा ज्ञान रखा करो अपने पास, कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसा नॉलेज, कुछ ऐसी विशेष अक्षर का संकलन करो कि वो विचार, वो गाथा, वो शब्द याद आते ही मन शांत हो जाए। इतने साल से पूजा पाठ कर रहे हो, बताओ तुम्हारे पास ऐसे कितने शब्द है? लेकिन पुरानी 4 लाइनें 20 साल पहले किसी ने सुनाई थी, वो याद आते ही आज 20 साल वो व्यक्ति मर भी गया हो तो भी अंदर से अग्नियां, आग धधकती है, गरम गरम गरम, लूह गरम, लहू गरम हो जाता है हमारा। वो अक्षर है तुम्हारे पास। खुद को दुखी करने का मटेरियल तो तुम बिल्कुल संभाल के रखते हो अपने पास, लेकिन खुद को सुखी करने के लिए तुम्हारे पास कोई भी ढेला का अक्षर भी नहीं है। इतने स्तोत्र, इतने मंत्र, इतने भगवान, इतनी चालीसा तुम्हारे सामने, दुनिया के ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्ट चीजें तुम्हारी किस्मत में आ गई, लेकिन एक चीज, एक अक्षर भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं है कि वह अक्षर याद करके तुम खुद को उसी समय शांत कर सको। लेकिन कई ऐसे अक्षर हैं तुम्हारी यादों में,
जो पुराने सारे अक्षर तुम्हारे पति ने भी तुम्हें सुनाए थे ना, भली बाद में प्रेम करने लगा, समझौता हो गया, सब हो गया, लेकिन वो कहे हुए शब्द तुमने आज भी दिमाग में याद आते हैं तो लगता सा है यार कहा क्या है, सब बेकार है। इसीलिए भगवंतों ने इतने इतने अच्छे अच्छे जिनवानी लिखी थी, लेकिन तुम कभी जिनवानी नहीं पढ़ने के लिए बैठते। कुछ ऐसा इकट्ठा करो अपने पास, तुम्हारा कलेजा ठंडा करने के लिए धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तुम खुद बताओ, आंख बंद करके बैठो अभी मेरे सामने, तुम्हें कभी ऐसा फील होता है कि तुम्हारा ये जो जन्म हुआ है किसी को सुख देने के लिए जन्म हुआ है? तुम्हें कभी फील होता है ऐसा? तो जब यहां धर्म सभा में जितने लोग बैठे हैं, मैंने सबको कहा, सबको पूछा, और ये समझ लो मैं दुनिया के हर व्यक्ति को पूछ रहा हूं कि क्या कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की आंखें बंद करे, क्या उसको लगता है कि नहीं मैं तो पैदा ही हुआ हूं इसको सुख देने के लिए? आपको कभी ये फील हुआ है? जब आपको खुद को फील नहीं होता कि तुम किसी को सुख देने के लिए पैदा नहीं हो, तो यहां सबको यही फील हो रहा है कि मेरा जन्म किसी को सुख देने के लिए नहीं हुआ है, फिर तुम पूरी जिंदगी भर ये मुझे सुख नहीं देता, ये मुझे सुख दे रहा, ये सोचते क्यों हो? कोई तुझे सुख देने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। जब तू किसी के लिए पैदा नहीं हुआ तो दूसरा भी पैदा नहीं हुआ। सबके पास अपना अपना शरीर है, सबके पास अपनी अपनी इंद्रियां हैं, सबकी शरीर की इंद्रियों को भोगने वाली चीजें चाहिए, इसलिए हम एक दूसरों के साथ रहते हैं। वो अपनी शरीर की इंद्रियों को सुख देने के लिए पुरुष रखा है, और तुम्हारे शरीर की इंद्रियों को सुख देने के लिए स्त्री रखा है। किचन बनाया है, बेडरूम बनाया है, ड्राइंग रूम बनाया है, लैट्रिन बाथरूम बनाया है, छत बनाया, क्या है ये? अपनी अपनी शरीर की इंद्रियों को सुख देने वाली चीजों से भरा हुआ मकान है। क्या है मकान में तुम्हारे? क्या है तुम्हारे घर गृहस्थी में? किसी के शरीर की, दोनों की, सबके घर में जितने इंसान जिंदा है, जितने जानवर दुनिया में, जितने देवता है, सबको अपनी अपनी बॉडी के पार्ट्स कंट्रोल में नहीं है। उस अलग अलग शरीर की इंद्रियों को सुख देने वाली चीजें दुनिया में भरी पड़ी, वो ला करके इकट्ठा करके रख देते हैं। ये चीजें होती हैं। अब फिर तुम कहते हो कि जिंदगी में महाराज मुझे कोई सुख नहीं मिला। तुझे सुख देने के लिए कौन पैदा होना चाहिए था? ना बीबी का सुख मिला, ना माँ का सुख मिला, ना बाप का सुख मिला, ना भैया का सुख मिला। हम कहाँ करें महाराज, हमें तो सुख ही नहीं मिला। तो अरे तुम नटवर लाल, तुम खुद तो देख लो, तुम किसी को सुख देने के लिए पैदा हुए, तुम्हें जब फील नहीं होता, तो दुनिया के हर इंसान को खुद को फील नहीं हो रहा है कि वो किसी और को सुख देने के लिए पैदा हुआ है, तो दूसरों से तो उम्मीद लगा करके मुंह लटका के कहाँ घूम रहे गलियों में? मस्त रहे, अपनी अपनी चीजें जितनी मिली जैसी मिली उतने में मौज ले ले और चले जाए संसार से। काहे दुखी होकर के बैठा है? इसलिए खुद को दुखी करना बंद करो, दुख मत गिनाओ। और तुम्हारे अगर वो दुख जो जीवन में आए हैं वो नहीं आना चाहिए, तो ऐसी हरकतें मत करो कि ऐसे दुख दोबारा आ जाए। हरकतें तो वही है, शरीर के सारी इंद्रियों का सुख दुख भोग दरिद्रता में भी दे रहे हो, लगातार चल रहा है। इतना परेशान थे, इतने दुखी थे, इतना सब कुछ था, तो अखंड ब्रह्मचर्य की साधना करो। घर में रह करके निर्लोभी होने की साधना करो। घर में बैठ करके त्याग तपस्या व्रत नियम संकल्प लो और करो, जीवन व्यतीत करो, अगले जन्म में सब मिलेगा। अभी चाहिए, अबे अबे अभी चाहिए, अभी हो जाए, तो ये अभी का मामला कुछ नहीं होता। हमें नहीं मिल रहा है अभी के अभी, तो तुम्हें कहां से मिलेगा? हाँ, 21 साल से मुनि महाराज बन करके कठोर साधना कर रहे हैं, हमें कहां मिलो? पीछे से देख लो, कछु वैभव बढ़ गो काम आओ। 2 माला फेर करके तुम दुकान चलवाते हो, हमारे तो 20 साल में नहीं चली दुकान। इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी सिर्फ त्याग तपस्या नहीं होता, बुद्धि के द्वारा, विचारों के द्वारा भी साधना करना चाहिए। तुम आज के बाद जब भी जिनवानी पढ़ोगे, कुछ ऐसा उसमें से अक्षर ढूंढ लो, कुछ ऐसे अक्षर ढूंढ लो कि वो अक्षर याद आते ही काम वासना शांत हो जाए। कुछ ऐसे अक्षर दिमाग में रख लो, वो अक्षर याद करते ही क्रोधाग्नि शांत हो जाए। कुछ ऐसे अक्षर जिनवानी में से दिमाग में रख लो, वो अक्षर, वो वाक्य, वो श्लोक याद करते ही तुम्हारे अंदर की द्वेष की अग्नि, वैर भाव की अग्नि शांत हो जाए। कुछ ऐसे शब्द तुमने इकट्ठा ही नहीं किए, अलमारियां भरी पड़ी है सारे शास्त्रों से। गुरु महाराज रोज सुबह सुबह 2-4 घंटे प्रवचन दे रहे, रील्स देखते हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा नॉलेज, फिर जिनवानी चैनल, फिर पारस चैनल, फिर अरहंत चैनल,
दे दनादन सब तुम्हारे ऊपर टूट पड़े हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में 4 अक्षर भी ऐसे नहीं है जो अक्षर याद करते ही तुम अपने अंदर की क्रोधाग्नि, कामाग्नि, जठराग्नि, दुर्बुद्धि और मूर्खता को, अपने अंदर की पीड़ा को तुम पल भर भी शांत कर सको। ऐसा तुम्हारे पास कोई अक्षर क्यों नहीं है? कोई यादें में क्यों नहीं तुम्हारे पास ऐसी? तुम्हारे पास ऐसी यादें हैं जिन यादों में जाते ही क्रोधाग्नि धधकने लग जाए, कामाग्नि धधकने लग जाए, तृष्णा की अग्नि धधकने लग जाए, वैर भाव की अग्नि धधकने लग जाए। तो तुम्हारे पास इन सारे दुर्गुणों को भड़काने वाली यादें तो बहुत है तुम्हारे पास। तो तुमने जीवन भर पूजा पाठ, जाप, स्तोत्र, मंत्र तंत्र किया, कुछ यादें ऐसी हैं जिसको याद करते ही क्रोध शांत हो जाता है, मान शांत हो जाता है, मायाचार शांत हो जाता है, कामाग्नि शांत हो जाती है। कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास ऐसे। इसी को कहते हैं पढ़त पढ़त पंडित होए। कई काम के नहीं है तुम लोग। स्वाध्याय कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, इधर की एग्जाम है, उधर की एग्जाम है, ये चाची बहुत किताब पढ़ती, बहुत स्वाध्यायशील है, पढ़त रही है। तो ज्ञान तो उतना ही ठीक है ना जितने में तुम अपने दिमाग को ठंडा रख सको। तुम अपने खुद के दिमाग को ही ठंडा नहीं कर पा रहे तो क्या कर लेगा वो ज्ञान तुम्हारा? तुम्हारे मन के अंदर के सारे दुखों को शांत करने के लिए सिर्फ ज्ञान, जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी अमृत ही है जो तुम्हारे मन का विष शांत कर सकते हैं। और तुमने अपने जीवन में ऐसा कोई एक अक्षर भी दिमाग में नहीं है जो अक्षर जो याद आते ही तुम्हारे अंदर की क्रोधाग्नि, कामाग्नि, लोभ और मोह, तृष्णा की अग्नि शांत कर सको। इसको भड़काने वाली चीजें तो तुम्हारे पास बहुत है। भड़क जाए अभी, बस याद कर लो वो सारी चीजें। किसी वैरी को याद कर लो, बैठे 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 देखो ऐसे ऐसे अंदर से खून दौड़ने लग जाता। खुद को ठंडा करने के लिए कुछ इकट्ठा करो, मटेरियल कचो करो। ये दिमाग की गर्मी कभी पुण्य से ठीक नहीं होने वाली है, ज्ञान से ठीक होती, ज्ञान से। ये ध्यान रखना हमेशा। पुण्य 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 जीवन भर इतनी महिमा सुन ली, हकीकत में पुण्य और ज्ञान में अंतर नहीं कर पाया। कुछ ऐसे अक्षर इकट्ठा करो, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अविचल सागर जी के आसपास जब भी उसके मनोनुकूल जब नहीं होता तब 3 लाइनें में बोलता हूं, अविचल सागर ये संसार है, ये ऐसा ही है या यही होता है, ठीक है। अगर तुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है तो चले उते सिद्धालय, ठीक है। तू अगर यहां चमड़ी का शरीर लेकर के पैदा होता रहेगा, तेरे अगल बगल में यही नटुरे भटुरे मिलेंगे, इनके अंदर 8 कर्म है, ये यही कांड करेंगे। तुझे पसंद नहीं है तो चले, तू खुद को सिद्धालय ले जा। लेकिन अगर तू यहां देव बना, इंसान बना, जानवर बना, नारकी बना, तेरे अगल बगल में हर इंसान आकर के तुझे ऐसे ही ठिकाने लगाएगा। तुझे पसंद नहीं है तो उते चल, उते किते उते तो इते रहना चाहता है, चमड़ी का शरीर चाहिए, पति चाहिए, बीबी चाहिए, बच्चा चाहिए, दुकान चाहिए, और उनके अंदर के 8 कर्म के जो हरकतें हैं वो तुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं मिलेगा। पति चाहिए तो पति के अंदर के सारे 8 कर्म के उदय में होने वाली हरकतें भी तेरी, उन हरकतों की भी पत्नी बन जा। उसकी गरीबी की पति बन जा, उसकी अमीरी की पत्नी बन जा, उसकी गाली की भी पत्नी बन जा। उसके अंदर 8 कर्म के उदय में जो जो खोटी बुद्धि, खोटे विचार, खोटी नीयत, खोटे कर्म उदय में आता है तो उसकी भी पत्नी बन चुकी है। और तुझे किसकी शिकायत करेगी? मैं मुनि बना कि नहीं बना? अब मैं बोल रहा हूं कि जो केस करते समय बहुत दर्द होता है महाराज, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। अगर मैं किसी को कहूं तो क्या बोलोगे आप लोग? हाँ, अब मैं साधु बना, धोई में केस करता तो उसका मुझे दर्द होता है। अरे सही में होता है कि नहीं होता? अगर आपको लगता है मैं एक बार खाना खाता हूं मेरा भले त्याग हो, लेकिन एक बार खाना खाने का दर्द तो होता होगा, नहीं होता? भगवान करे नहीं होता तो तेरे भी एक बार खाना मिले, तो दर्द से तो होता है। तो मैं साधु बना तो मेरा अपना दुख है। केशलूत करते समय दुख होता है, दिगंबर रहते समय दुख होता है, ठंडी, गर्मी, बरसात, चल रहे धूप में, ठंडी में, कंकड़ों में, पत्थरों में, निंदकों में, आलोचक लोग मिलते हैं, वैरी मिलते हैं, सबके बीच में मैं भी चल रहा हूं, मुझे बहुत दुख होता है। अब इस दुख का कोई उपाय है? मेरे केशलोच के करने से जो दुख होता है माल उखाड़ते समय,
उसके लिए कोई भक्तामृत सूत्र में काव्य है क्या ऐसा बताओ? कोई नमोकार महान मंत्र होगा कि मैं केशलोच करोड़ केशलोच का दर्द न हो जाए तो महान मंत्र मेरे को दर्द नहीं दिलवाएगा? कोई है? कोई भगवान है दुनिया का? कोई यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोना टोटका कोई वास्तु विद्या कुछ हो उपाय कचू हो तो बताओ? मेरे केशलोच करते समय बहुत दर्द होता है, वो दर्द नहीं होना चाहिए। कचू उपाय है कहाँ? एक बार खावे का कोई उपाय हो तो बताओ? ठंडी गर्मी बरसात से दुख होता है, उससे बचने का कोई उपाय बताओ? कचू है? तो मैं साधु बना तो मेरा अपना दुख है और मेरे दुख का कोई भी उपाय तो उन्हें ब्याह करो। तो ब्याह करने के बाद जो दुख होता है उसका भी दुनिया में कोई उपाय? तो मेरा साधु का दर्द है उसका कोई उपाय नहीं है, तो तेरे ब्याह का भी दर्द है और तेरे ब्याह के दर्द का कोई भी उपाय किते नहीं है। तू चाहे चक्रवर्ती से ब्याह कर ले, तीर्थंकर से ब्याह कर ले, महामंडलेश्वर से ब्याह कर ले, राजा से ब्याह कर ले, तुम उंगली रख करके बताओ पूरे 3 लोक में तुम किसकी लुगाई बनना चाहते हो? जहां तुम बनने के बाद दुखी ना हो जाए, तेरे कलेजे में ठंडक ठंडक बर्फ की सिल्लियां बहने लग जाए, तुम उस पुरुष का नाम बस बताओ, मैं तुझे अगले जन्म में उसी की लुगाई बना देता हूं। बता दे उस महापुरुष का नाम, तो की लुगाई बन जा। जो तेरे कलेजे में कसक खनक दर्द घुटन बेचैनी रात की नींद उड़ जाती है, किस्मत खोटी खोटी सी लगती है, गलती हो गई थे ब्याह करके, ये जो एहसासात आते हैं, तुम बस नाम बताओ उस उल्लू के पट्टे का जिसकी लुगाई बनने के बाद ये खत्म होने वाला है। तुझे कितना पुण्य दे दूं ना तो भी खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये संसार है, ये ऐसा ही है, यहाँ यही होता है। ये कलेजे का दर्द दुनिया का कोई यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोना टोटका वास्तु विद्या औषधि विद्या कोई नहीं मिटा सकता। सब टेम्पररी इलाज है। बरसात हो रही तो थोड़ा बहुत छाता लगा लो, बाकी अनंत काल से बरसात हो रही है और हम अनंत काल से यही है। छाता मिल गया सो लगा दिया। जानवर कौन से छाता लगा रहे? पक्षी कौन से छाता लगा रहे? मिल गए सो लगा रहे। जाना तो वही 5 जानवरों की दुनिया में है। बच के दिखाओ वहां ठंडी से बरसात से धूप से, बस प्राण छूट जाए तुम लोगों के डोकरियों के, मर जाओ तुम लोग। वही अगल बगल जो जानवर घूम रहे वही किसी भीड़ में बनना है, पैदा होना है तुम लोगों को। कोई अलग दुनिया तुम्हारे लिए थोड़ी बसाई है, यही दुनिया है। कछु कह रहे समझ में आ रहा हो?